हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम पर्यावरण पर आधारित ये वीडियो बना रहे हैं। जो छात्र शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बललान क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। नगरों में पर्यावरण का असंतुलन होता है। कैसे होता है? मल निकासी से, आवासीय समस्या से, जलाऊ लकड़ी से। ठीक है। देखो, ये क्या है, पर्यावरण को दूषित करती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण हाश का पर्यायवाची है। पर्यावरण हाश का पर्यायवाची क्या है? पर्यावरण अवनयन। अगला क्वेश्चन है, अगला है पर्यावरण निम्नीकरण एवं पर्यावरण अपकर्षण। तो ये क्या है? पर्यावरण के हास्य का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण हास्य होता है प्रकृति प्रकोप से, प्रकृति आपदा और पर्यावरण आघात से। ठीक है। ये क्या करते हैं? पर्यावरण को दूषित करते हैं, पर्यावरण को खराब होता है इससे। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता है, कैसा होता है? असंतुलित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय। पर्यावरण संरक्षण का अभिप्राय। तो ये कह रहा है, पर्यावरण संरक्षण मतलब होता है उसकी सुरक्षा। ठीक है। पर्यावरणीय सुरक्षा का अभिप्राय क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? जैसे कि वन। ठीक, प्राकृतिक संसाधन माना जाएगा इस तरीके से। जो इनको कोई वनों को कोई काटे ना, तो इसके लिए सरकार संरक्षण करती है नहीं करती है? तो चलिए, इसका आंसर हो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है। पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कारक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना होता है? किससे बनता है? तो जीवीय समुदाय और उसके नजीव घटक से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? पुणे में। अगला क्वेश्चन है, डार्विन का उद्काच का सिद्धांत आधारित है। कैसे है? उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकम शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरणविद हैं। कौन से? अनरेस्ट हैकेल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवास के जैविक घटक है। आवास के जैविक घटक क्या है? समस्त जीव है। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्याश्रय संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभागिता कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण है। क्या? अनुकूलन है। अगला क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? एबोरिजिन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ट्यूपिक। अगला क्वेश्चन है, ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं क्या कहलाते हैं? सहोपकारता। अगला क्वेश्चन है, स्पायरोगायरा हाइड्रला एवं यूरोथ्रिक्स है क्या है? जलोढ़। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक, नाइट्रस अम्ल। हाइड्रोफाइटस होते हैं समुद्री जीव। हाइड्रोफाइटस क्या है? समुद्री जीव। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो 1000 ग्राम में व्यक्त किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें डोडोरड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमानी कहा जाता है। भूदृष्ट पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको क्या कहा जाता है? वितरका कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को डोडोरड कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री लघु कहते हैं। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। ठीक है। मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। क्या करते हैं? उच्च ज्वार। अगला क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। क्या अनुपात होता है? 1:8 अनुपात होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनलिका कहते हैं। देखो, जो पानी से जो कटाव पड़ जाता है जमीन में, उसको क्या कहते हैं? अवनलिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का शुद्धतम रूप है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल है। जो वर्षा का जल रहता है उनका पानी का शुद्धतम रूप है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? 71% भूभाग पर जल है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो कभी महासागरों और सागरों से ज्यादा नमकीन होता है, उसे क्या कहा जाता है? मृत सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को बना देता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या बना देता है? जल को कीटाणु रहित बना देता है, क्योंकि यह किसी का कीटाणु प्राप्त नहीं है। पोटेशियम परमैंगनेट से पानी खराब नहीं होता है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है कि पक्षी अपनी गर्दन, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। जैसे अब हमारी आंखों की पुतली इधर उधर घूम लेती है, तो हमें को नारे इधर उधर नहीं घुमाना पड़ता ज़्यादा। पक्षियों की क्या है, जो गर्दन होती है
उनको बार बार इसलिए घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखों में पुतलियां नहीं होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो देखिए, ये सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? ठंडों का मौसम रहता है, अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूर तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, कौन कौन से पक्षी हैं ये? देखो, चील, बाघ, गिद्ध, इनकी देखने की क्षमता बहुत तेज रहती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डॉट डॉट खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होती है। क्या होती है? लोहा और आयोडीन। अगला क्वेश्चन है, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो सतही जो प्रोटीन होती है दोस्तों वह नष्ट हो जाती है उसकी, चावल की। अगला क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों बंजर हो जाती है। अगर एक तरह की फसल बार बार उगाएंगे उसमें, तो उसमें से क्या, जो रासायनिकों के द्वारा वो जमीन खराब हो जाती है और उसमें पर्याप्त मात्रा फसल नहीं होती। एक तरीका से बंजर मतलब उसमें कुछ भी ना उगे, कुछ भी फसल ना हो, उस टाइप की खराब हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्योंकि क्यों होती है? अमावस्या अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ये पहला क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों का प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डॉट 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 से भरपूर हो। किससे भरपूर हो? प्रोटीन से। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? निष्पावन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? तो वसा उसका अवयव उत्तरदायी होता है। दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। क्योंकि दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी वन की कमी से होने वाले रोग बेरी बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? विटामिन बी वन की कमी से होने वाले बेरी बेरी रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ना, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ना, मुड़ जाना। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक एसिड है। अन्य समुद्र स्रोत होते हैं, अन्य समुद्र स्रोत होते हैं स्टार्च, मैंने गलत पढ़ दिया, मैंने लगता है अन्य समुद्र स्रोत होते हैं स्टार्च के। अगला है, अरक्तता किसकी कमी से होता है? आयरन। ठीक है, भोजन का अनिवार्य अवयव है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या? कार्बोहाइड्रेट है भोजन का अनिवार्य। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल आदि सभी समुचित अनुपात में हो उससे तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः हम संतुलित भोजन में प्रोटीन किस रूप में ग्रहण करते हैं? दाल। अगला क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ
कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? फॉस्फोरस। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसे खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? आंवला, हरे पत्तेदार सब्जी या गुड़, तो इसकी खाना चाहिए, पालक की सब्जी खाना चाहिए। इससे क्या है, जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के प्रकृति कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? एक फिटिंग का है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल रिटर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किसका किया है? सतत विकास का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख मनाया जाता है? पहले भी हो गया था। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वना अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान होता है कितना? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण प्रक्रिया क्या है? ज्यादा पेड़ लगाने की क्रिया है। ठीक है, वन रोपण प्रक्रिया। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित जो वन होते हैं वो है। अगला क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों हरा सोना वन को कहा जाता है, जंगलों को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाना। वन महोत्सव किससे संबंधित है दोस्तों? पेड़ लगाने से। अगला क्वेश्चन है, चौपान कृषि कहाँ की जाती है? चौपान कृषि कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर की जाती है दोस्तों चौपान कृषि। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहु अनुशासनिक है। अगला क्वेश्चन है, हम चारों ओर जिन दशाओं में से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है? क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है? उष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण होते हैं, उष्ण कटिबंधीय। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। यह कथन है किसका है? निकोलस का। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण एक महाशक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका? सीसी पार्क का। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी विलियम हेवेट ने। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का जैविक कारक है। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? वनस्पति है। पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहु अनुशासनिक है। रंग पर्यावरण स्वस्थ पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है कैसे? प्रदर्शनी विधि पर। ठीक है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों वाले परस्पर क्रियाशील तंत्रों में। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर है। प्रभावकारी दशाओं का महत्वपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल करेंगे? पर्यावरण घटकों में आप किसी को शामिल करेंगे? नंबर 1 जल, वायु, मृदा। जल, वायु, मृदा। पर्यावरण के
प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है? पर्यावरण की प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में कौन सा कारक सम्मिलित है? जल, वायु, भौगोलिक स्थिति और वनस्पति। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं? 2 प्रकार के। बहुत लंबी दूरी। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे होती है? अगला क्वेश्चन है, नेपंथस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। डोडोडोट के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए। विश्व में जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। किस संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल से। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? विषुवत-रेखीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? सबसे कम जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न है संकरग्रस्त जाति। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है जैव विविधता का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओरण किसे कहते हैं? पवित्र वन को। अगला क्वेश्चन है, घनपच्ची विहार किस राज्य में है? तो राजस्थान में दोस्तों घनपच्ची विहार। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर क्लिक करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।